बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़ा मुश्किल हो गया कि एआई है या डीआई किया हुआ है। सिनेमा में डीआई भी होता है और क्या पता कुछ और है, किसी और युद्ध का लगा दिया है, वीडियो कट करके कुछ भी होता है, एडिटिंग में हाँ, भी कुछ किया। आइडिया नहीं लगता है। बिल्कुल, लेकिन लेकिन एक तो देखिए कि जो कुछ बयान आते हैं उससे भी पता चलता है कि उस बयान का अर्थ क्या है। समझिए, खबर आई कि पाकिस्तान ने कहा है कि जब परमाणु बम से हमला होगा तो हम आएंगे ईरान की तरफ से लड़ने के लिए, और तुरंत उसने खंडन किया थोड़ी देर, एक दिन के बाद कि नहीं नहीं, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है। एक और बयान मैं आपको दिखाता हूँ। सैनी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। एक तो मनोज शुक्ला जी कह रहे हैं कि सर ट्रंप साहब और हमारे साहब फंसते तो हर जगह नजर आते हैं, लेकिन किसी न किसी छेद से निकल जाते हैं। तो एक बयान मैं आपको दिखाऊं कि इजरायल में बंद रहेगा अमेरिकी दूतावास, और ईरानी मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास बंद रहेंगे। दूतावास ने सुरक्षा अलर्ट में इसकी जानकारी दी। इसमें सभी अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए कहा गया है। और इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हुकाबी ने कहा कि रविवार के हमले में ईरानी मिसाइल के टुकड़े तेल अवीव में वाणिज्य दूतावास से टकराए थे, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। दूतावास ने कहा कि वह फिलहाल अमेरिकियों को देश छोड़ने में मदद नहीं कर पा रहा। इतने बयान से भी पता चलता है, इतने मैसेज न्यूज से भी पता चलता है कि ईरान ने वहां तक पहुंचा तो दिया है अपना मिसाइल का टुकड़ा, जिससे भय में आ गए हैं और दूतावास बंद कर दिया है। तो अमेरिका जो कहता है कि हम हर जगह नजर रखते हैं, हमारे बिहार में एक कहावत है कि हम उड़ते चिड़िया के पर में हल्दी लगा देते हैं। तो उड़ते चिड़िया के पर में हल्दी लगा पाए वो तो बिहारी लगा देते हैं, ट्रंप जी नहीं लगा पा रहे। क्या आपको लग रहा है कि ये लड़ाई में फंसे हैं ट्रंप, या ईरान फाइनली हार जाएगा, या आपको लग रहा है कि चूंकि अब संकट एक बड़ा ये आने वाला है कि अगर जल डबरू मध्य वाली जो बात हो रही है, अगर वो रास्ता रुक जाएगा तो तेल हर देश का रुक जाएगा, और तेल ही जीवन है। जल ही जीवन है, वैसे ही तेल ही जीवन है। आधुनिक दुनिया का जीवन तो तेल ही है। क्या आपको लग रहा है सैनी साहब, आपके पास तो काफी अनुभव है कई युद्धों का। हाँ, हाँ, कई युद्धों का अनुभव है, कोई शक नहीं। लेकिन देखिए, तेल का खेल तो अलग है। तो तेल के खेल से पहले जो दुनिया की बर्बादी है उसको जरा निगाह में डाल लें। हम समझते थे कि शायद डेमोक्रेसी का जो जैसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए वैसा उसका स्वरूप अमेरिका में निखर रहा है, और दुनिया के सारे धनी लोग, ज्ञानवान लोग सारे अमेरिका की तरफ रुख करते थे अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने धन को बढ़ाने। लेकिन ट्रंप साहब के आगमन ने सब कुछ नष्ट कर दिया है, और उनके बड़बोलेपन ने और उनके लक्ष्य जो हैं उन्होंने अमेरिका को बड़ी परेशानी में डाल दिया, वरना। और अमेरिका आज इसी हालत में मुझे नजर आता है जिस तरीके से एक वक्त में वियतनाम में जब अमेरिका पिटने लगा था और लोगों ने कहा छोटा सा मुल्क है, उसने देखी क्या हालत कर दी। जैसे अफगानिस्तान में जिस तरीके की तालिबान अमेरिका ने बनाए अपने धंधे के लिए, वहां से भी बाहर निकलना पड़ा। दुनिया में जहां कुछ होता है, पाकिस्तान में देखिए कुछ हुआ तो, और हमारे यहाँ कुछ हुआ तो ना चीज पार करवा दिया एक मिनट में। और हम जो अपने आप को बिल्कुल तटस्थ नीति का मास्टर समझते थे, हमारे को उन्होंने एक कोने में बिठा दिया और हमें मानना पड़ा जैसा उन्होंने कहा। हमने ये कहा ही नहीं कि सब हमें ट्रम्प साहब ने नहीं कहा था कि इस बार नहीं कुछ इस तरह की बात नहीं हुई थी। तो ये सब कुछ हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा खतरनाक है। और ये समझिए कि ईरान को जिस तरीके से फंसाने का सिलसिला किया जा रहा है, और ये मुझे लगता है कि जैसे इराक के अंदर सद्दाम हुसैन पर आरोप लगाए थे कि सब आप एटॉमिक वो सब कुछ तैयार कर रहे हैं, केमिकल बम तैयार कर रहे हैं, तो इनको जब तक इनको नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक कुछ होगा नहीं। और इराक जो अपने आप में एक मुस्लिम कंट्रीज में सबसे प्रोग्रेसिव और डायनामिक लीडरशिप जहां पर रही, बाथ पार्टी ने जो कमाल इराक में दिखाया था, वो पूरी दुनिया देख रही थी कि इस्लाम में भी बहुत कुछ मॉडर्न तरीके से सोचा समझा जा सकता है। तो उसके नतीजे सामने आ रहे थे। उसको जिस तरीके से दमीजोत किया और
सद्दाम हुसैन साहब को फांसी पे लटकाया, ये भी हमने देखा। ये 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 अमेरिका और ये जो सारा इन लोगों का जो व्यापार का, ऐसे साम्राज्यवादी कहने में ठीक नहीं लगता, लेकिन सच यही है कि अब अपनी अर्थनीति को हासिल करने के लिए, अर्थनीति के लक्ष्य हासिल करने के लिए सैन्य नीति का जैसे इस्तेमाल करते हैं, वो अपने आप में बड़ा खतरनाक है। और टीटो नाटो के बजाय अब अमेरिका और कुछ प्रभावशाली मुल्क जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से आज जैसा दृश्य बन रहा है। देखिए, इसराइल कोई अनडेमोक्रेटिक मुल्क तो है नहीं, वहां भी पॉलिटिकल पार्टीज है, हाँ वहां की संसद भी है, और वहां की संसद में बात नेतन्याहू साहब की हालत बड़ी खराब है। जिस तरीके की हालत में वो अभी प्रधानमंत्री हैं, और उसी से अपने आप को अलग करके और बड़ा हीरो बनाने की चेष्टा उन्होंने की थी, क्योंकि वो लगातार, उनकी पार्टी तो लगातार कह रही, आज से नहीं पिछले 20 बरस से लगातार कह रही कि ये जब तक ईरान को या अड़ोस पड़ोस को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक कुछ काम बनेगा नहीं। तो इनको बिल्कुल पहले मौके पर ही इनको कर देना चाहिए। तो जब आक्रमण हुआ तो कायम की पार्टी के लोग बोल ही रहे थे कि अब बस कर दो, एक साथ समाप्त कर दो, ताकि दोबारा कुछ हो नहीं। उनको ये ख्याल नहीं था कि ईरान ने किस तरीके से अपने आप को अलर्ट किया हुआ है, वो समझ रहे हैं। तो पहले हमले में तो जिस तरीके से मौतें हुई, उनसे लगा के सचमुच में ईरान के पास में कुछ भी नहीं, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, ईरान के पास में सब कुछ है। पहले हमले में तो जो होना था वो हो गया। और वो जैसे चाइना ने जिस तरीके से अपने पांव बढ़ाए, उधर रूस भी कुछ हाँ वहाँ करने लगा, और जो इस्लामी मुल्क थे वो भी कोई अंदर से कुछ सोचने लगे हैं कि अगर इस तरीके से तो सारा सब कुछ बदल जाएगा। तो एक दृश्य बना है ऐसा जो अपने आप में खतरनाक है। ये हो सकता है कि एटॉमिक बटन कहीं से अगर दब गया, चाहे वो अमेरिका के बड़बोले साहब जो है ट्रम्प साहब, वो कुछ कर दें, या इधर नेतन्याहू को कुछ पकड़ा दें कि तुम ऐसा कर दो, तो ऐसा हो सकता है। और ये हो गया तो फिर समझ लीजिएगा तीसरा विश्व युद्ध हमें देखना पड़ेगा, और उसकी प्रगति सब लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि शायद ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये प्रारंभ हो गया है, और इसको अगर रोका नहीं गया, क्योंकि हमारी स्थिति जो एक तटस्थ मुल्क की हैसियत से, हमारी तटस्थ नीति हम किसी दुनिया के लोगों को रिप्रेजेंट करते थे, और इस तरह के मौकों पर मध्यस्थता करके और सारा ठीक कर करा लिया करते थे। लेकिन अब न सोवियत संघ रहा, न टीटो नाटो का वो दबदबा रहा। अब तो मुल्क जाने जाते हैं जो नामों से पहचाने जाते हैं, अमेरिका है, और इसके साथ में जो लगे हुए मुल्क है वो है यूरोपियन मुल्क। अपने आप में डरने लगे कि जिस तरह के हथियार, आर्थिक हथियार ट्रम्प साहब ने चलाया है, वो तो सब पे चल रहा है, और वो अपनी मर्जी से उसको करने, नियंत्रित करने पे निर्भर करता है कि करें या ना करें। हमारे जो विश्व गुरु हैं, हमारे प्रधानमंत्री, जो ट्रम्प साहब की बड़ी परेशानियां हल करने गए थे और उनको जितवाने में बड़ी मदद की थी, उन्होंने जैसा हमको दिया सबक, हम तो जो आप पूछ रहे थे अभी के साइप्रस में, वो इतने प्रसन्न क्यों नहीं हुए, क्योंकि उन्हें जिस जगह गए हैं वो, और ट्रम्प मिलेंगे उनको, उनको ये लग रहा है कि ट्रम्प कुछ कह ना दे, कुछ वो नहीं कर दे, तो इन्होंने तो अपना पहले से ही रास्ता बनाया हुआ है। ट्रम्प जो भी कुछ कर रहे हैं उसके विरोध में यूएनओ में कोई मत दे रहे हैं, उसके में कहीं और कुछ बोल रहे हैं, तो कुछ चुप है। तो देखिए अब ये इन हालात के अंदर आप वर्तमान इस युद्ध को जो चल रहा है, इसमें आप चाहे तो कुछ भी कहें, लेकिन ईरान अपना दबदबा दिखा रहा है, और इस दबदबे के साथ में इसका हर नागरिक खड़ा हुआ है, सारी ना इत्तेफाकों के बावजूद। जैसे हमारे मुल्क में भी हम लोग खड़े हुए थे हमारे प्रधानमंत्री के साथ में, वैसे ही, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने तो कुछ और किया, लेकिन वहां का नागरिक पूरा खड़ा हुआ है। और नेतन्याहू तो मुझे लगता है कि शायद इजरायली भी उससे नाराज हो रहे हो, क्योंकि रोकते रोकते भी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी होने का उन पर आरोप है। उन पर बहुत सारे और एलिगेशन हैं, जिनको उनके रहते हुए उनको ये आप ये ना कीजिएगा कि इजराइल की जो जनता है तो सारी नेतन्याहू को अपना लीडर मान रही है, क्या उनकी निगाह वैसी है जैसे कि इजराइल की पहले हुआ करती थी। वो भी धीरे धीरे डेमोक्रेट हो रहे थे, उनका भी सिलसिला बन रहा था, लेकिन ये सारे माहौल ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। और अब तो ये कहना कि ट्रम्प साहब भी कुछ कर सकते हैं, निश्चित रूप से कोई कोई दूसरा मुल्क नजर नहीं आता। चाइना ने अपना
सत्ता फेंक ही दिया है, और वो इतनी आसानी से ईरान के साथ में ये कोई अत्याचार होने की संभावना को होने नहीं देगा। जी।